आचार्य की कृपा से ही भारत में मुगल काल में, राक्षस काल में भी सनातन धर्म बचा रह गया। स्वर्णिम काल भारत में स्थापित करके गए, जिसके फलस्वरूप आज भी सनातन धर्म जीवंत है और हम लोग भक्ति कर पा रहे, कथा कीर्तन कर पा रहे हैं। आप चले जाइए पाकिस्तान में, कथा नहीं कर पाएंगे। चले जाइए बांग्लादेश में, दूसरे इस्लामिक कंट्रियों में, वहाँ गल्फ कंट्री, उधर तो उतना कट्टरता नहीं है, लेकिन यहाँ इधर तो ज्यादा कट्टरता है। तो बंधुओं, आज वर्तमान में कट्टरवाद एक बहुत बड़ी बीमारी होती जा रही है। हमारे देश में या पूरे विश्व के लिए एक संकट बनता चला जा रहा है। पता नहीं हमारा देश कट्टरवाद से कब मुक्त होगा। हम एक साथ बैठ करके कथा कीर्तन या सत्संग का लाभ ले पा रहे हैं, इन महापुरुषों का पुण्य है, वरना ऐसा अवसर नहीं मिल सकता था। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा हूं जो सबको मालूम है। हजारों किलोमीटर दूर आज एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। उसका असर हमारे आपके घर तक दिखाई दे रहा है, आपके हमारे परिवार तक उसका भविष्य का खतरा मालूम पड़ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, वो केवल मिसाइलों का युद्ध नहीं है और टैंकों का युद्ध भी नहीं है। ये लड़ाई सभ्यता बनाम कट्टरता की है। ये लड़ाई टेक्नोलॉजी और आतंकवाद का है। यह लड़ाई सच्चाई और भ्रम का है। और आप सब जान रहे हैं, सवाल यह है कि भारतवासियों को इसमें क्या करना चाहिए, क्या हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। सबसे पहले अपने अंदर से ये कट्टरवाद तो की भावना, नफरत की भावना जो इन लोगों ने पैदा किया है, उन्हें निकालना होगा। यदि देश में एक साथ रहना है तो मुश्किल काम तो है, क्योंकि उनकी धरातल पर जो उनका आधार है, वो आधार पर ही कट्टरता है। हम यानी जो नॉन इस्लामिक है, जो इस्लाम से इतर है, उसके प्रति उसके अंदर नफरत है। जब तक उस नफरत को, उस टीका को मिटाया नहीं जाएगा, तब तक पूरा विश्व सुरक्षित नहीं रह सकता है। हम कहेंगे भारत क्या, जितने इस्लामिक कंट्री हैं, क्या वो शांतिपूर्ण है? आपस में क्या उनके यहाँ कम उथल पुथल है? हर देश आपस में, आज हर देश में जहां जहां है, कोई शांति से नहीं है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है। जो भी उसको पढ़ता है, जानता है, तब उसे समझ में आता है। सुनी सुनाई बातों में आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। हमें भी अपने शास्त्र को जानने की आवश्यकता है और उन्हें भी उनके शास्त्र को पढ़ना होगा, और फिर पता चलेगा कि नफरत की जो लड़ाई है, उनकी नफरत की जो पढ़ाई है, इसीलिए नफरत की लड़ाई है। हाँ, आज इजराइल का हर बच्चा 18 वर्ष की उम्र में सेना में भर्ती होता है ताकि देश को बचा सके और देशभक्ति को उसके अंदर जागृत कर सके। भारत के भी हर युवाओं को तय करना होगा कि हमें भी
किस रास्ते पर जाना है, देश की रक्षा के रास्ते पर या फिर देश के विरुद्ध जाना है। आज आप देख रहे हैं देश की राजधानी में ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोही पैदा होते हैं और वो भारत तेरे टुकड़े होंगे ईशा अल्लाह के नारे लगाते हैं। इस प्रकार की पढ़ाई से देश में देशद्रोह पैदा होंगे। समाज को एक करने वाली शिक्षा की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को जोड़ने वाली शिक्षा की आवश्यकता है। आज रक्षा करिए इंसानियत की। हाँ, क्या हो रहा है आप पता लगाइए। इजराइल के स्कूलों पर मिसाइल चला दिया गया, अस्पतालों में बच्चों की चीखें निकल रही है, लेकिन ये दर्द न इजरायली है न ईरानी है, ये दर्द इंसान का है। ये समझना होगा हमें। धर्म अगर संसार में किसी की इंसानियत दिखाई देती है तो ये हमारे सनातन धर्म में दिखाई दे सकती है। यहाँ ही हर दूसरे को महत्व दिया गया है। भारत को, अपने भारत को शांति दूत बनाइए। मैं आह्वान करता हूँ, हमारा देश हजारों वर्षों से वसुधैव कुटुंबकम की बात करता आ रहा है और इसी पर चलता भी आ रहा है। इसी की भावना से हम विश्वास करते आए हैं कि विश्व एक परिवार है और दूसरे देश सिखाते हैं कि विश्व एक बाजार है। हमारे उसमें यही अंतर है। हम परिवार समझकर दूसरों का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, और दूसरे लोग व्यापार, विश्व को बाजार समझकर उसका शोषण करते हैं। ऐसे में सनातन धर्म की उपादेयता ही स्वीकार करनी होगी।